अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेंज स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ कि आप लोग रेंज स्ट्रेटजी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि देखो सही है, मुझे दुनिया के हर एक मॉडल आता है। सही है, जितनी भी ट्विटर के ऊपर एडवांस मॉडल आ रही है, जितनी भी आईसीटी की मॉडल है, सही है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही। लेकिन मैं अगर आपको अपना पर्सनल स्ट्रेटजी बता दूँ और जो मुझे सबसे ज़्यादा ही पसंद है और जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी और सबसे बेहतरीन सेटअप देता है, तो वो रेंज स्ट्रेटजी देता है। सही है, और रेंज स्ट्रेटजी में यही सीन होता है कि रेंज स्ट्रेटजी में ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप इधर ही से बाई की पोजीशन ले लो और इधर ही तक होल्ड करो। नहीं, अगर आपको आइडिया हो जाता है कि भाई रेंज लो से रिवर्सल आए, तो फिर मार्केट हमेशा हमेशा, सही है, 90% सीन में इसी तरीके के प्रोग्राम बनाते हैं कि मार्केट पे मिड रेंज तक पम देते हैं और उसके साथ साथ फिर रेंज हाई तक पम देते हैं। तो आप इधर ही से बाई की पोजीशन लेकर के उसी मिड रेंज और रेंज हाई तक भी होल्ड कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप अपनी बायास वगैरह भी इसके बेस पे निकाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल मार्केट में रेंज लो से रिवर्सल आया, अभी मार्केट मिड रेंज और रेंज हाई को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको रेंज स्ट्रेटजी समझ आ जाते हैं तो आप इसके ऊपर बहुत हेवी प्रॉफिट भी बना सकते हो, और इसके साथ साथ आप अपनी ट्रेडिंग को भी इंतहाई आसान बना सकते हो। सही है, और आप अपनी बायास वगैरह भी बहुत आसानी के साथ क्लियर कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखो, हमारे पास मार्केट जब भी या अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है। सही है, जब मार्केट रेंज में होता है तो फिर उसमें तो आप दोनों साइडों से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो आपको रेंज हाई रेंज लो किस तरीके से मार कर लेना है। तो सिंपल इसी तरीके से मार कर लेना है कि ये आपके पास हायर हाई, ये आपके पास हायर लो, इसके साथ साथ ये आपके पास अभी न्यू हाई लग गए, तो न्यू हाई लगाने के बाद मार्केट में ये आपके पास प्रीवियस रेंज हाई लग गए, ये प्रीवियस रेंज लो लग गए। तो इसी तरीके से जब आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है और करंट जो रेंज हाई रेंज लो लग जाता है, आप उसको ले सकते हो। उसको लेने के बाद केसी ने आप थोड़ा सा इंतजार ही कर लेना कि मार्केट कई करे रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप करे, और रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही से आपको रिवर्सल दे दे। रिवर्सल देने के बाद आपकी बायस भी क्लियर हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपको आइडिया भी हो जाएगा कि अभी मार्केट में रेंज लो से रिवर्सल आए, अभी मार्केट क्या करेगा, मार्केट मिड रेंज तक पंप लेगा और उसके साथ साथ रेंज हाई तक पंप लेगा। सही है, और ये 100 में 90% इसी तरीके की सीन होता है कि मार्केट डायरेक्ट मिड रेंज और रेंज हाई को टारगेट करता है। सही है, और इसके साथ साथ इसमें एक और भी मज़े की चीज़ है। इसमें एक और मज़े की चीज़ यही है कि देखो, जब मार्केट इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप कर देता है और इधर इसे रिवर्सल ले लेते हो, तो रिवर्सल लेने के बाद किसी ने इधर जितनी भी बुलिश पीडीआर आपके पास बनेगा, तो मार्केट हमेशा उसी बुलिश पीडीआर को रिस्पेक्ट देगा और उधर से ऊपर की साइड पे जाएगा, फिर बुलिश पीडीआर को रिस्पेक्ट देगा और फिर ऊपर की साइड पे जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी बायास भी क्लियर हो जाता है। बाकी आपको जितनी भी बुलिश पीडीआर मिलता है, तो आप उधर से अगेन बाई की पोजीशन देख लेना और इसी करंट हाई और इसी हाई को टारगेट कर लेना। तो इसी तरीके से आप लोग रेंज स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और समझ लेते हैं। सही है, तो इसको मैं मुख्तलिफ कंडीशन में और मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रेड करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं साथ साथ में आप लोगों को अभी समझाऊंगा। तो इधर ही आपको नज़र आ रही है, हमारे पास लोअर लो लग गया, इसके साथ साथ ये हमारे पास लोअर हाई लग गया। अभी मार्केट लोअर लो लगाने के लिए डाउन की साइड पे आ रही। तो इधर ही अगर आप देख लेते हो तो आपके पास मार्केट क्या है, ये आपके पास रेंज लो आ रही। सही है, इसके साथ साथ अगर आप रेंज हाई देख लेते हो तो मार्केट अभी रिट्रेसमेंट दे रही, तो ये हमारे पास रेंज हाई बन रही। सही है, रेंज हाई बनने के साथ साथ कई सीन है आपको इधर ही नज़र आ रहा है, मार्केट ने कई कर लिया, मार्केट आया रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप किया, और रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपको कैसी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने पंप दिया और रेंज हाई के टारगेट दिया। इसके साथ साथ अभी अगर आप H4 ओपन कर देते हो, सही है, तो H4 पे आप रिवर्सल वगैरह किस तरीके से देख सकते हो, तो आप रिवर्सल मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हो। BPR के हिसाब से भी आपके पास रिवर्सल आता है, चेंज ऑफ करेक्टर के हिसाब से, चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी के हिसाब से, इसके साथ साथ IFPG के हिसाब से, ब्रेकर के हिसाब से, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके पास रिवर्सल आता है। तो इधर ये H1 के हिसाब से आपको नज़र आ रहा है, H1 के हिसाब से मार्केट आई, ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप किया। इधर ये आपको नज़र आ रहा है, ये मार्केट ने आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया और उसके साथ साथ ये H1 के ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, मार्केट आई इसी डिमांड जोन पे और इसी डिमांड जोन को फिल किया, और इधर से आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ऊपर की साइड पे चला गया, और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने डायरेक्ट यही कर लिया, रेंज हाई को टारगेट किया। सही है, तो इधर ही आपकी बायास हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मार्केट कौन से लेवल पे आ रहा है और कौन से लेवल से फिर ऊपर की साइड पे जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा H4 के ऊपर मार्केट को रीड कर देते हो, तो जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ये जब मार्केट रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं और फिर मिड रेंज और रेंज हाई के टारगेट हिट करने के लिए जाता है, तो फिर मार्केट इसी तरीके से अपनी बुलिश PTR को रिस्पेक्ट देता है।
तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है, इधर ही आपके पास टर्टल सूप और टर्टल सूप होने के बाद ये 4 हावर के ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मार्केट इसी 4 हावर ऑर्डर ब्लॉक पे आए और इसको पिल किया। पिल करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने पंप दिया। पंप देने के बाद मार्केट में ये 4 हावर की जो एपीजी था मार्केट आई, इसी 4 हावर की एपीजी को पिल किया। फिर इधर से आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से पंप लिया। पंप लेने के बाद इधर ही आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी क्लियर किया और बाई साइड लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद इधर ही से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट देने के साथ साथ आपको नज़र आ रहा है मार्केट में जितने इंटरनल लिक्विडिटी था मार्केट ने उसी लिक्विडिटी को स्वीप किया। और स्वीप करने के बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट इसी 4 हावर की आई पीजी पे आया, जो कि आपके पास बिल्कुल क्लियर ही पड़ा था। तो मार्केट ने क्या कर लिया, उसी 4 हावर आई पीजी को पिल किया और इधर से अगेन आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने पंप लिया और ऊपर की साइड पे गया। ऊपर की साइड पर जाने के साथ साथ अगर आप देख लेते तो मार्केट ने आपको डिस्काउंट तक भी रिट्रेसमेंट दिया और इसके साथ साथ अगर आप 4 हावर के हिसाब से देख लेते तो ये जो इमीडिएट रीबैलेंस पड़ा था मार्केट ने इसको पिल किया। और बाकी अगर आप 8 हावर्स के हिसाब से देख लेते हो तो 8 हावर के हिसाब से ये आपके पास क्लियर ब्रेकर पड़ा ही, सही है। तो मार्केट आए उसी ब्रेकर पे, ये अगर आप 8 हावर्स के हिसाब से देख लेते तो 8 हावर्स के हिसाब से ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्लियर ब्रेकर था। मार्केट ने क्या कर लिया, उसी ब्रेकर को पिल किया और ब्रेकर को पिल करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से पंप लिया। इसके साथ साथ अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख लेते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आ रहे मार्केट ने इसी डेली के ऑर्डर ब्लॉक को पिल किया और डेली के ऑर्डर ब्लॉक को पिल करने के बाद के ज़बरदस्त तरीके से पंप लिया और इस रेंज हाई की टारगेट आपको दिया। तो ये बहुत ईजी और आसान स्ट्रेटजी है, सही है। फॉर एग्जांपल जैसे रेंज लो से रिवर्सल आ जाता है तो आपकी बायास भी क्लियर हो जाता है कि मुझे कौन से डायरेक्शन के अंदर ट्रेड देख लेना है। और इसके साथ साथ आप लोग इसकी बेस पे बहुत लॉन्ग और बहुत हैवी प्रॉफिट भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी रेंज लो से आपने बाई की पोजीशन लिया और इसके साथ साथ इसी रेंज हाई को आपने टारगेट किया, तो आप खुद देख लेना 1 लाख से लेके 1,10,000 के ऊपर ये रेंज बन रही, तो आप इजीली ये सारा वेव कैच कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग सिंपल और इजी तरीके से रेंज स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो।